दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी हुई विचारधारा की जितनी भी पार्टी है वो बीफ बैन करने की बात करती है। वो कहती है कि गौ हत्या बंद होना चाहिए। उनका जो विचारधारा है वो इस तरह का है कि सड़क पर भले गाय या कह सकता है कि जितने भी बीफ से रिलेटेड जो जानवर हैं वो घूमे फिरे, लेकिन कोई उसे खाए ना। इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बड़ी बेचैनी होती है और साथ ही साथ उनके साथ जितने भी विचारधारा के लोग हैं उन्हें भी बड़ी बेचैनी होती है। अच्छी बात है, बेचैनी है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ बीफ बैन करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनकी राज में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने में भारत टॉप 3 में है पूरी दुनिया में, और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का बीफ भारत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। जी हां, भारत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है बेहतरीन क्वालिटी का बीफ। और हद तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तमाशा करती है कि गौ हत्या रोको, गौ हत्या रोको, गौ हत्या रोको, और तरह तरह की बात करती है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को लेकर के इतना हवा बनाती है, उसी बीफ की जो कंपनी है उससे चंदा वसूलती है। वो भी 1-2 रुपया, 4 रुपया, 10,000, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये वसूलती है चंदा के नाम पे। वही मैंने पहले भी कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुझे चंदा दो और फिर धंधा करो। धंधा और चंदा एक साथ चल रहा है। इस देश के एक चंदा है, उन्हीं के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। कौन है चंदा, आप तमाम लोग जानते हैं। तो ये हालात हैं। हम आपको एक खबर दिखाते हैं बीफ के लिए। आपको बता दें कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली भारत में दो जो बड़ी कंपनी है, एक तो अल्लाह सन्स करके है और दूसरा अल्लाना सन्स करके है, और दूसरा जो है एक फ्रीगोरिफिको। उन्होंने करोड़ों रुपए दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा एनालिसिस, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किन प्राइवेट कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा दिया है, बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आरजेडी तक देश की तमाम पार्टियों को कितना चंदा मिला है, इन दोनों ही सवालों का जवाब अब हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो है अब वो डेटा जो है वो दे दिया गया है। चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों में एक नाम अल्लाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड है और उसकी जुड़ी कंपनी का भी है। खास बात यह है कि खुद को हलाल बोनलेस भैंस के मांस के सबसे बड़े उत्पादक, हलाल बोनलेस भैंस के मांस के सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बताने वाली अल्लान सन्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 3 कंपनियों ने 2013 से 2015 के बीच बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया था। मतलब बीफ बैन करने की बात करेंगे, गौ हत्या बंद करने की बात करेंगे, तरह तरह की बात करेंगे और उनसे चंदा भी लेंगे। गजब हिपोक्रेसी है मोदी जी। अब देखिए, चलिए जानते हैं कि इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितने को चुनावी चंदा दिया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कंपनी के चंदा देने के कितने महीने पहले उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। यह तो बड़ी कमाल की चीज है। मोदी जी एक तरफ ईडी, आईटी इन सब की छापेमारी, दूसरी तरफ चंदा वसूली, कैसे काम चलेगा। जनवरी में इनकम टैक्स का छापा, जुलाई अक्टूबर में 6 करोड़ का चंदा। जनवरी में इनकम टैक्स का छापा, जुलाई अक्टूबर में 6 करोड़ का चंदा। 11 जनवरी 2019 को छपी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अल्लाना समूह के परिसरों पर छापेमारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों से अधिक समय तक 100 से अधिक इकाइयों पर छापे मारे गए थे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि अल्लाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड और 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए के 1 बॉन्ड खरीदे थे। मतलब समझ लीजिए कि जनवरी में छापेमारी, जुलाई में चंदा दे दिया, उसके बाद नहीं हुई छापेमारी। आगे देखिए, इससे जुड़ी कंपनी फ्रीगोरिफिको अल्लाना लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड खरीदे थे। दूसरी कंपनी फ्रीगियो कंजरवा अल्लाना ने 22 जनवरी 2020 को 1 करोड़ रुपए का 1 बॉन्ड खरीदा, जबकि तीसरी कंपनी अल्लाना कोल्ड स्टोरेज ने 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का 1 बॉन्ड खरीदा। इस तरह कुल मिलाकर इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यानी कि बीफ
एक्सपोर्ट कंपनी ने भाजपा वालों को चंदा दिया है और ये लोग चंदा ले भी रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग का आंकड़ा यह नहीं बताता है कि अल्लायंस ने किस पार्टी को 7 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। चुनाव आयोग ने 2 लिस्ट जारी की है। पहले में किस कंपनी ने कब कब कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है इसके आंकड़े हैं, जबकि दूसरी लिस्ट में किस पार्टी ने कब कब कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया है इसके आंकड़े। यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। हालांकि महाराष्ट्र की मीट निर्यात करने वाली इस कंपनी ने बीजेपी को पहले चुनावी चंदा दिया है और इसकी जानकारी खुद बीजेपी ने अपने चुनाव आयोग को दी थी। बस यही वजह है कि यह बात माना जा रहा है कि चंदा बीजेपी को ही दिया गया होगा। नोट, अल्लाना ग्रुप ने अपनी साइट और ब्रोशर में फ्रिग्रो फीको अल्लाना लिमिटेड, फ्रिग्रियोज कंजर्वा अल्लाना इंडिग्रो फूड्स लिमिटेड और अल्लाना कोल्ड स्टोरेज को अपनी फैसिलिटी के रूप में दर्ज किया है। अल्लाना ग्रुप और इस कंपनी के बीच सटीक संबंध क्या है यह जानने के लिए हमने अल्लाना ग्रुप से संपर्क किया है। जवाब आने पर कॉपी को अपडेट किया जाएगा। यह रिपोर्ट जो है द क्विंट ने छापी है और उसी के आधार पर हमने आपको यह खबर बताई है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से जम करके चंदा वसूले हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।